दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चीनी के बारे में, जिसे धीमा जहर भी कहा जाता है। इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है, इसमें होती है सिर्फ कैलोरी ही कैलोरी। दोस्तों हमारे दिन की शुरुआत चीनी से होती है। हमारे टूथपेस्ट से लेकर चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, इन सभी में चीनी की भरमार होती है। इसके अलावा आप जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, बिस्किट हो गए, केक हो गया, पिज़्ज़ा हो गया या आपकी पेस्ट्री हो गई, इन सब में चीनी होती है। आपका दिन चीनी से शुरू होता है और आप जब सोते हैं जब तक आप चीनी कंज्यूम करते हैं। ये चीनी जब आपके शरीर में जाती है तो पैदा करती है ढेर सारी बीमारियां। आपके दांतों की प्रॉब्लम से लेकर डायबिटीज तक और स्किन प्रॉब्लम से लेकर हार्ट डिजीज तक की प्रॉब्लम्स चीनी की वजह से होती है। दोस्तों हमारे शरीर को 3 मेन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा कुछ पोषक तत्व हैं जैसे विटामिन्स और मिनरल्स, जिससे हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने में मदद मिलती है। परंतु चीनी हमें इनमें से कोई भी ऐसा पोषक तत्व नहीं देती है जिसको शरीर को जरूरत होती है। तो क्यों खाते हैं हम चीनी? क्या जरूरत है चीनी को खाने की? दोस्तों जो चीनी हम खाते हैं, खास तौर पर व्हाइट शुगर, जिसे रिफाइंड चीनी भी कहा जाता है, जो गन्ने के रस से तैयार की जाती है। कुछ वेस्ट की कंट्रीज में शुगर बीट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, जिससे ये चीनी तैयार की जाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक व्यक्ति प्रतिदिन 20 से 22 चम्मच चीनी की कंज्यूम कर जाता है, जिसमें वो चीनी भी आती है जिसे आप रॉ फॉर्म में खाते हैं, जैसे चाय में, दूध में, कॉफी में मिलाकर, और कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स, पेस्ट्री, केक या मिठाइयाँ, जिसे आप डेली कंज्यूम करते हैं, और वो रिफाइंड चीनी आपके पेट में जाती है। ये चीनी आपके पेट में जाकर पैदा करती है हजारों बीमारियां, जिसका आपको पता तक भी नहीं चलता। दोस्तों रिफाइंड शुगर को केमिकली सुक्रोज कहते हैं। इसके अंदर मौजूद कैलोरीज को टेक्निकली एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है। जब हम इस चीनी को खाते हैं, ये हमारे शरीर में जाती है, हमारी छोटी आंत में जाती है, तो ये इतने हाई कंसंट्रेशन में होती है कि इसे एब्जॉर्ब होने, यानी हमारे शरीर में खून का हिस्सा बनने के फौरन बाद हैंडल करने के लिए हमारे शरीर में एकदम से इंसुलिन पैदा होती है। और जब ये इंसुलिन पैदा होती है तो ये इस ग्लूकोज को संभालने के चक्कर में फटाफट से कहीं स्टोर कर देती है, और जब ये इसको स्टोर करती है तो ये वहीं पर फैट का रूप ले लेती है। अनदर वर्ड्स, जितने भी हम चीनी कंज्यूम करते हैं, असलियत में ये हमें ताकत नहीं पहुंचाती है। ये हमारे शरीर में चर्बी के रूप में, खास तौर पर पेट के इर्द गिर्द चर्बी के रूप में इकट्ठी होती जाती है। और जिन लोगों के शरीर में चर्बी ज़्यादा होती है, पेट के चारों तरफ चर्बी ज़्यादा होती है, उन्हीं लोगों में सांस की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। डायबिटीज़ 2 की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। दूसरी अहम बात, चीनी हमारी एजिंग प्रोसेस को रैपिड करती है। चीनी हमारे एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देती है। अमेरिका में की गई एक स्टडी के अनुसार जो लोग चीनी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो 35 साल से होने के बावजूद 50 साल के नज़र आते हैं, और जो लोग चीनी नहीं कंज्यूम करते हैं या कम से कम चीनी खाते हैं, वो लोग 50 के होने के बावजूद भी 40 के नज़र आते हैं। शिकागो में डॉक्टर पॉल द्वारा की गई 200 लोगों के ऊपर एक रिसर्च के मुताबिक उन लोगों में हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई गई जो लोग चीनी का ज़्यादा कंज्यूम करते थे, और जो शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों चीनी सिर्फ शरीर में मोटापा ही नहीं बढ़ाती है, चीनी से हमारे दांत खराब होते हैं, चीनी से हमारी आंतें खराब होती हैं, चीनी से हमारा सिर दर्द बनता है, चीनी हमारे डाइजेशन के सिस्टम को खराब करती है, चीनी हमारा हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ा देती है, चीनी की वजह से हमारा कॉन्स्टिपेशन बनता है, चीनी हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करती है, चीनी से स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, चीनी से किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं, चीनी से ब्रेन की प्रॉब्लम्स होती हैं, चीनी से चिड़चिड़ापन आता है, चीनी से सिर दर्द बनता है, चीनी से गैस बनती है, चीनी से इनडाइजेशन होता है। इसके अलावा दोस्तों जब ये चीनी हमारे शरीर में जाती है, हमारी छोटी आंत में जाती है, हमारे इंटेस्टाइन में जाती है, तो वहाँ फ्लोरा नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बनाने का काम करता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है ये आप सभी जानते हैं। परंतु जब ये रिफाइंड शुगर हमारी बॉडी में जाती है, हमारी आंत में जाती है, तो वहाँ पहुँचकर ये इस बैक्टीरिया को खर्च कर देती है, ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को घेरना शुरू कर देती है। इसी तरह स्किन की बीमारियां जैसे एक्ने, ये भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा होती है जो ज़्यादा चीनी कंज्यूम करते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारी बॉडी में एक ग्लिप्टन नाम का हार्मोन होता है
जो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को एक पैगाम भेजता है, एक साइन भेजता है कि हमारा पेट भर गया है, एक संतुष्टि का एहसास कराता है। परंतु जब हम ज़्यादा मात्रा में चीनी कंज्यूम करते हैं और ये चीनी हमारी बॉडी में जाती है तो ये ग्लिप्टन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और ये कम होने की वजह से हमारे दिमाग को साइन नहीं दे पाता है कि हमारा पेट भर गया है, हमें संतुष्टि का एहसास नहीं दिला पाता है, जिसकी वजह से जो लोग ज़्यादा चीनी कंज्यूम करते हैं उन लोगों को एहसास नहीं हो पाता है कि उनका पेट भर गया है और वो नॉर्मल से ज़्यादा खाना खाते हैं। इसके अलावा ग्लिप्टन वो हार्मोन है जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, सेंस ऑफ बीइंग एनर्जाइज्ड, यानी हमारे शरीर को एनर्जी का एहसास कराता है। जब हमारे शरीर एनर्जाइज्ड होता है तो हम भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हमारा शरीर एक्सरसाइज करना चाहता है। परंतु जब हम ज़्यादा चीनी कंज्यूम कर लेते हैं और इस हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो ये प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारे शरीर में भी वीकनेस आ जाती है, एनर्जी का एहसास कम होता है, हमारा शरीर स्थिर होने लग जाता है। कुछ स्टडीज बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर के इंसिडेंट्स भी उन्हीं लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं जो लोग रिफाइंड शुगर को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा ये बात तो सभी को पता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण भी उन्हीं लोगों में ज़्यादा होते हैं जो रिफाइंड शुगर को ज़्यादा खाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो पैदाइशी होती है, परंतु टाइप 2 डायबिटीज़ वो होती है जो बाद में होती है और उसका मेन कारण शुगर ही होता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, शुगर चाहिए, तो वो हम कहाँ से लें? अगर हमारा मीठा खाने का मन है तो हम क्या खाएं? ऐसे में आपको लेना चाहिए वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को। नेचुरल शुगर का प्रयोग करना चाहिए जो मौजूद है फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। दोस्तों, जो रिफाइंड शुगर में मीठा होता है वो हमारे शरीर को ना तो कोई ताकत देता है, ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स देता है और ना ही हमारे शरीर के लिए किसी भी तरह के काम का होता है। परंतु जब हम फ्रूट से उस नेचुरल शुगर को लेते हैं या वेजिटेबल से उसको लेते हैं तो वह हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व भी देता है। नंबर 2 दोस्तों, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और सबसे मेन बात इसमें होते हैं बहुत सारे फाइबर जो रेशे होते हैं वो हमारे पेट में जाकर कर देते हैं कमाल। एक तो ये हमें सेंस ऑफ फीलिंग देते हैं, यानी हमारा पेट भर गया है। आप जब भी कोई मीठी चीज़ खाते हैं जैसे केक, पेस्ट्रीज वगैरह, तो आपको वो फीलिंग इफ़ेक्ट नहीं देता है। आप अगर उसके एडिक्ट हैं तो आप 1 से 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, परंतु आप फ्रूट्स को ओवर ईट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपको फीलिंग इफेक्ट देता है, आपको सेटिस्फैक्शन देता है कि आपका पेट भर गया है। इसके अलावा जो इसके अंदर फाइबर होता है, जो रेशे होते हैं, वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये फाइबर शुगर को आंतों में से खून में एब्जॉर्ब होने के लिए उस प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से एकदम से इंसुलिन पैदा नहीं होती है। जब आप केक, पेस्ट्रीज या इस तरह कोई भी रिफाइंड शुगर से रिलेटेड चीज़ खाते हैं तो आपकी बॉडी में एकदम से इंसुलिन पैदा हो जाती है, उछल कर पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम हिल जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि आपको रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना चाहिए। ये रिफाइंड शुगर आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती है ये रिफाइंड शुगर। आप इस रिफाइंड शुगर की बजाय गुड़, शहद या शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं जो नेचुरल भी हैं और आपकी बॉडी को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते हैं। चीनी एक तरह का नशा है। जिस तरह लोग कोकीन का, अफीम का, हीरोइन का नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं, सिगरेट का नशा करते हैं, चीनी भी उसी तरह एक नशा है, आपको एडिक्ट बना देती है। जब आप उसे नहीं खाते हैं तो आपके दिमाग में क्रेविंग होने लगती है कि आपने मीठा नहीं खाया है। सोचिए वो आपके शरीर को कितना हार्म पहुंचाती होगी। अगर आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं जो चीनी से भरे पड़े हैं, जितने भी स्टार्च युक्त बिस्किट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, इन्हें अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप इन्हें अपनी डाइट से निकाल देंगे तो आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। आप एक बार इसे करके देखिए, अपनी डाइट में से चीनी को बिल्कुल निकाल दीजिए। ये एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को ख़त्म करता जा रहा है और आप लोगों को पता तक भी नहीं है। दोस्तों, आप कितनी भी ज़्यादा रिसर्च देख लीजिए, आप कितने भी बुक्स पढ़ लीजिए, आपको ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि चीनी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम चीनी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?
आप आज से ही चीनी खाना छोड़ दीजिए, कम से कम इस्तेमाल कीजिए, नेचुरल चीज़ों का प्रयोग कीजिए। जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं आप उनका प्रयोग कीजिए। आपको चीनी की जो आपके शरीर की ज़रूरत है वो उन्हीं से पूरी हो जाएगी। आपको आर्टिफिशियल चीनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।